मौज़ूए गुफ्तगू शकील शमसी का ये मज़मून है। अपने अजदाद की रूहों को शर्मिंदा किया, अपने अजदाद की रूहों को शर्मिंदा किया है। हमें याद है कि बचपन में हमारे वालिद मरहूम शब बारात के मौके पर 5 बड़ी बड़ी शम्में ख़रीदते थे और अपने वालिद, अपनी वालिदा, अपनी बहन, अपने खुसर और अपने दादा की कब्रों पर रोशनी किया करते थे। ये शम्में इतनी बड़ी होती थीं कि तकरीबन सारी रात रोशन रहती थीं। इन्हीं की वजह से हमको ये मालूम हुआ था कि हमारे किस अजीज़ की कब्र कहाँ पर है। हमारे वालिद की तरह ही अपने अजीज़ों को याद करने के लिए सैकड़ों मुसलमान वहाँ मौजूद होते थे। जैसे जैसे रात गुजरती जाती थी, भीड़ भी बढ़ती जाती थी। हर तरफ एक खामोशी होती थी। हर आँख में अपने मरहूम रिश्तेदारों की तस्वीर होती। कुछ लोग कब्रों पर फातिहा पढ़ते हुए नज़र आते, कुछ हाथों में फूल होते, कुछ छोटी छोटी शमें रोशन करते और कुछ अगरबत्तियाँ भी जलाते थे। आजकल ज़माना बदल गया है और लोग कब्रों पर बिजली के बल्ब भी लगाने लगे हैं। आज भी ज़्यादातर लोग नहायत सादगी और खुशू व खुशू के साथ कब्रिस्तानों में जाते हैं और अपने अजदाद की कब्रों को रोशन करते हैं। लेकिन कुछ बदनसीब लोग अपने अजदाद की रूहों को इस रात में शर्मिंदा करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। परसों रात को भी हिंदुस्तान भर के कब्रिस्तान आबाद थे। परसों रात को भी हिंदुस्तान भर के कब्रिस्तान आबाद थे। मस्जिदों में इबादत गुजारों का हुजूम था। कहीं फातिहा खानी थी तो कहीं तिलावत कलाम पाक का खुसूसी एहतमाम किया गया था। लेकिन मस्जिदों और कब्रिस्तानों से दूर दिल्ली की सड़कों पर कुछ बदबख्त नौजवान मोटरसाइकिलों पर करतब दिखाने में मसरूफ़ थे। इस बार तो सिर्फ मोटरसाइकिलों ने ही करतब नहीं दिखाए, बल्कि 3 पहियों वाले ऑटो रिक्शा भी लाए गए थे। तमाशे को दिलचस्प बनाने के लिए ऑटो रिक्शा को सिर्फ पिछले पहियों पर दौड़ाने का करतब दिखाया गया। मगर इस बार कुछ इलाकों में पुलिस ने बाइकर्स के साथ सख्ती बरती और कई करतबबाजों को पुलिस के डंडे भी खाने को मिले। बज़ाते खुद ये मनाजिर देखने के लिए मैं मौजूद नहीं था, अलबत्ता कुछ टीवी चैनलों ने इन बदनुमा तस्वीरों को दिखाकर मेरी निगाहों को शर्म से झुकाया ज़रूर। एक दिन कबल मैंने इसी कॉलम में इन बेहिस नौजवानों के ख़िलाफ़ कलम उठाया जो इस तरह की हरकतें अंजाम देकर कौम मिल्लत की रुसवाई का बास बनते हैं। मुझे मालूम था कि इस नाचीज़ की तहरीर में इतना असर पैदा नहीं हो सकता है कि यह मामला रातों रात ख़त्म हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि इस किस्म की बदतमीज़ियाँ मेरी तहरीर से रुकेंगी नहीं। मुझे ये भी मालूम है कि इन हरकतों में मुलव्विस नौजवान ज़्यादातर जाहिल होते हैं और इसलिए उन तक मेरी तहरीर की रसाई भी मुमकिन नहीं है। मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था कि किसी एक मज़मून का ऐसा असर नहीं हो सकता कि एकदम से उछल कूद का ये सिलसिला थम जाएगा। लेकिन मैंने ये सोचकर कलम उठाया था कि शायद मेरी तहरीर से 1-2 लोगों के दिल में दर्द पैदा हो जाए और वो कौम को बदनाम करने वाले काम न करें तो मैं कामयाब रहूँगा। मेरी तहरीर का किसी पर कोई असर हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किए, SMS भेजे और फेसबुक पर मेरे मज़मून को शेयर किया। इस पर लोगों ने कमेंट्स भेजे कि ऐसी तहरीर की सख्त ज़रूरत थी। हम सब जानते हैं कि ये मर्ज़ बहुत बढ़ चुका है और इतनी आसानी से ये बुखार उतरेगा नहीं। इस किस्म की बेहूदगी को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों को सख्त इक़दामात करना होंगे। गुमराह नौजवानों को राह रास्त पर लाने के लिए उलमा और रहनुमाओं को सख्त कोशिशें करना होंगी। मैंने तो सिर्फ़ एक मसले की निशानदेही की है। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ जिनकी बातों का अवाम पर कोई असर हो या अवाम इसकी बात आसानी से मान लें। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि माशरे के लिए ख़तरा बनने वाली हरकतों की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊँ। मैंने अपना काम किया, अब आगे का काम उलमा और कायदीन मिल्लत का है कि इन हरकतों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएँ।